नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है इमिग्रेशन एक्सपर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल की। जो स्टडी बेस पे जो मेडिकल होता है, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग प्रोसीजर होता है। जैसे कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ चेस्ट का होता है एक्सरे। और अगर हम बात करें कनाडा की या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इनका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इनकी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा इसी के लिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे फुल बॉडी का मेडिकल होता है। तो सबसे पहले आपको, जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, कॉलेज के ऑफ़र लेटर या फिर आप पासपोर्ट अगर दिखाते हैं, तो उसके बाद आगे प्रोसेस होता है कि आपको एक गाउन टाइप सा दे देते हैं वो पहनने को। वो पहनना होता है आपने, और बाकी जो आपके जीन्स शर्ट्स हैं वो आपने उतार देनी होती हैं। फिर एक्सरे करवाते हैं, फिर आपकी हाइट वेट आई टेस्ट होता है। फिर उसके बाद यूरिन का आपको टेस्ट देना होता है, यूरिन सैंपल देना होता है। उसके बाद ब्लड सैंपल देना होता है। उसके बाद लास्ट प्रोसीजर होता है, जो डॉक्टर होता है वो आपको फ़िज़िकली चेक करता है कि आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं या ओपियम लेते हैं, ओपियम मीन्स जैसे अफीम लेते हैं, तो इसका क्या हम नुकसान हो सकता है? तो अगर ये लेते हैं तो क्या टेस्ट क्लियर होगा? सबसे पहली बात, मेनली उनका फोकस ये होता है कि बंदा फिज़िकली फिट है, कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा डिसीज़ तो नहीं है जिसके कारण ये आगे जाके वहाँ पे ये चीज़ फैल जाए। बस इतना ही वो चेक करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर हाँ ड्रग्स प्रॉब्लम हो, अगर शो होते हैं, तो फिर आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा। अगर तो आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है तो ब्लड में ज़्यादा देर नहीं ये चीज़ रहती, चाहे ड्रग्स हों चाहे ड्रिंक वगैरह हो। एंड ड्रिंक वैसे भी नहीं आती। जैसे आपने अगर मान लो 1-2 दिन पहले रात को किया तो फिर अगली सुबह नहीं आएगी वो ड्रिंक आपके ब्लड टेस्ट में। अगर आपने अफ़ीम खाई है, कुछ खाया है, तो इनका ट्रेस मुश्किल है ब्लड में। हाँ, अगर अगर आपका यूरिन टेस्ट है तो यूरिन में से निकल जाती है। एक हेयर टेस्ट होता है उसमें भी निकल जाती है, बट इसमें नहीं होता। बट हाँ, यूरिन टेस्ट में से पता लग जाता है कि आपने क्या खाया क्या नहीं। अगर तो आप हैवी डोज लेते हो हर रोज़ या हर 2-3 दिन बाद, तो फिर आपका आराम से 15-20 दिन महीने तक भी इसका सैंपल, इसकी मतलब ट्रेस रह सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी आप कराओगे तो पता लग जाएगा। अगर आपने 1-2 बार लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज 3-4 महीने बाद आज ली है, और आपका हफ्ते 10 दिन बाद मेडिकल है, तो तब नहीं आएगी, 15 दिन बाद नहीं आएगी, महीने बाद। अगर ज़्यादा से ज़्यादा महीना है, ज़्यादा देर क्योंकि ये रहती नहीं है। अगर तो आप हैवी डोज नहीं है, कभी कभी मतलब एक बार कहीं ले लिया आपने गलती से, तो ये होता है प्रोसेस। तो बाकी यूरिन से सैंपल, यूरिन जब होता है टेस्ट, उसमें से आ जाता है, पता लग जाता है यूरिन टेस्ट से। अगर तो हैवी डोज लेते हो तब। बाकी ये अगर आपका मेडिकल है तो ये रिस्क मत लीजिए। अगर आप कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं, तो कम से कम 1 महीने का गैप रखिएगा। अगर इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई expert693@gmail.com पे मुझे मेल कर दीजिएगा। और इसके कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं कि अगर ऐसा है, कुछ नहीं है, एकदम ही अचानक ही मेडिकल आ गया, तो उसको कैसे हम पास कर सकते हैं, इसके भी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं। ट्रिक्स नहीं, एक कुछ होता है, मतलब आप यूरिन का कुछ करना पड़ता है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं टेस्ट। बाकी अगर कोई आपको पिछली बार भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि अगर आप चाहते हैं मेडिकल खुद डेट लेना, तो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है उससे अपना GI से अकाउंट लीजिए, वहाँ से खुद चूज़ कर लीजिए डेट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर द वीडियो।